हाय एवरीवन, वेरी वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड हमेशा की तरह ही आज भी हम ट्रेंड एनालिसिस करेंगे। एंड आज का हमारा ट्रेंड एनालिसिस हम करने वाले हैं निफ्टी 50 में एंड निफ्टी बैंक में। सो तो चलिए समझते हैं कि किस तरह से ट्रेंड किस दिशा में होगी। एंड अगर हम ट्रेंड को पकड़ते हैं तभी हम we can make profit, we can take trade nicely. So let's understand what is happening in Nifty 50 and how we can plan our trade for today. So सबसे पहले तो देखेंगे पिछले सप्ताह निफ्टी 50 ने मूवमेंट कुछ इस तरह से दिया है। प्राइस का पूरी तरह से एक अप डायरेक्शन में था, अपने रेसिस्टेंट को टच किया एंड प्राइस अपने रेसिस्टेंट को टच करके यहाँ पे इस तरह से मूवमेंट दे रही है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी प्राइस जब भी अपने रेसिस्टेंट या सपोर्ट को टच करती है तो डायरेक्टली वापस नहीं आती, उसको हॉल्ट वहां करती है, खुद थोड़ी बहुत मूवमेंट करती है, एक साइड वेज जोन बनाती है अपना, जिसको हम फेक ब्रेकआउट के नाम से कहते हैं और जानते हैं। तो सबसे पहले तो प्राइस शायद से ही कुछ 2 दिन के लिए, इस सप्ताह के लिए 2 दिन, 2 या 3 दिन के लिए कुछ इस तरह से मूवमेंट दे सकती है, क्योंकि प्राइस डायरेक्टली नीचे नहीं आते, इसलिए हम इस तरह से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। सो आज के दिन के लिए ट्रेड हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं वो कुछ इस तरह से हो सकता है। जैसे ये हमारा प्राइस एक अप डायरेक्शन में था और है, और यहाँ पे एक रेसिस्टेंट लिया है, अपने प्राइस को रेसिस्टेंट को टच किया है एंड रेसिस्टेंट को टच करने के बाद यहीं पे प्राइस अटक गया है। तो आज हम क्या कर सकते हैं कि प्राइस का एनालिसिस हम इस तरह से कर सकते हैं। ये प्राइस यहाँ से यहाँ तक एक हमें गैप अप दिख सकती है। आपको प्राइस में गैप अप दिख सकती है तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अपना एंट्री पोजीशन बना ले एंड यू कैन मेक प्रॉफिट टिल हियर। सो यहाँ से आपको एक गैप अप दिख सकती है, क्योंकि स्मूथ मूवमेंट का बहुत कम चांसेस है। तो गैप अप आपको दिख सकती है, इस गैप अप में आप यू कैन मेक प्रॉफिट। एंड इसके बाद मार्केट दूसरी पैर को एक डाउन जोन की तरफ दिखेगा, डाउन ट्रेंड की तरफ दिखेगा। तो हमें क्या करना है, क्योंकि प्राइस और ये सभी सिनारियोस सिर्फ ऊपर में होंगे, यानी कि अपने रेसिस्टेंट के ऊपर ही आज के दिन होने वाले हैं। सो आज के दिन के लिए ट्रेड हम किस तरह से प्लान कर सकते हैं, रेसिस्टेंट पर एक गैप अप ओपन होगा एंड उसके बाद एक डाउन ट्रेंड दिखेगा हमें। सो डेफिनेटली आप गैप अप पे भी मनी बना सकते हैं एंड डाउन ट्रेंड में भी, स्मूथ मूवमेंट में भी मनी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ समझना है कि प्राइस आज एक रेसिस्टेंट के ऊपर ही है एंड नीचे आने की कोई चांसेस नहीं है, ऊपर भी जाने की कोई चांसेस नहीं है। एक रेंजिंग जोन में इस तरह फंसा हुआ है एंड थोड़ी बहुत प्राइस वहीं पे रहेगी। इस जोन के बीच प्राइस थोड़ी बहुत रेंज करता हुआ दिखेगा एंड देन वी विल सी लेटर कि प्राइस किस तरफ जा रहा है, उसी तरफ ट्रेड लेंगे। बट आज के लिए फिलहाल आपको यहीं पे ट्रेड लेना है, एक अप डायरेक्शन में है एंड फिर डाउन डायरेक्शन की तरफ ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह से था हमारा निफ्टी 50 का ट्रेंड एनालिसिस। आप ट्रेड कर सकते हैं, इन सभी ट्रेड मूवमेंट में ट्रेड कैप्चर करें एंड यू कैन मेक प्रॉफिट, आपको गुड अच्छी प्रॉफिट मिलेगी। तो आप डेफिनेटली ट्रेड प्लान करके ट्रेड प्रॉफिट बुक करें। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंडेक्स, दैट इज निफ्टी बैंक। सो निफ्टी बैंक में इस तरह से प्राइस का मूवमेंट आपको दिख सकता है कि निफ्टी बैंक भी किस तरह से सेम ही फॉर्मेशन हुआ है, इसका एक रेसिस्टेंट पे है, अपने रेसिस्टेंट को पूरी तरह से टच किया है। वो भी एक एक जब भी रेसिस्टेंट, जब वो रेसिस्टेंट को टच किया, जिस दिन प्राइस रेसिस्टेंट को टच किया, यानी कि पिछले शुक्रवार को, उस दिन प्राइस को हुआ यहाँ पे एक गैप अप के साथ खुली एंड प्राइस फिर डाउनवर्ड की तरफ आई। तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस एक रेंजिंग जोन में रहने वाला है, प्राइस रेंज करने वाला है कुछ दिन के लिए इस तरह से। सेम जैसे निफ्टी 50 में हुआ वैसे ही निफ्टी बैंक में भी होने वाली है। जैसे प्राइस यहाँ पे ऐसे ही रेंज किया, जब अपने रेसिस्टेंट को पहुंचा तो डायरेक्टली वो यहाँ से ऐसे नहीं आया, वहां ही रेंज करता हुआ हमें दिखा। तो यहाँ के लिए क्या हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, यहाँ हमें एक अप डायरेक्शन देखने को मिलेगा इस तरह से एंड देन शायद दूसरी पर आपको दूसरी तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ दिखे प्राइस। लेकिन आज के लिए, अभी के लिए आप ऊपर की तरफ ट्रेड ले एंड यू कैन मेक प्रॉफिट, आप अपनी ट्रेड बना के प्रॉफिट बना सकते हैं। सो निफ्टी बैंक में भी सेम ही फॉर्मेशन हुआ है, प्राइस
एक रेंजिंग जोन में रहने वाला है अपने रेसिस्टेंस पर, एंड आज के दिन के लिए स्पेशली वो अप ट्रेंड में रहेगा एंड यू कैन मेक प्रॉफिट एंड यू कैन डेफिनेटली कम आउट। सो इस तरह से था हमारा निफ्टी 50 निफ्टी बैंक का ट्रेंड एनालिसिस। आप बिल्कुल ट्रेड ले सकते हैं, आपको अगर अच्छी ट्रेड मिलती है एंड उसके हिसाब से मैंने सिर्फ आपको रोड मैप बता दिया निफ्टी 50 या निफ्टी बैंक का ट्रेंड एनालिसिस करके कि बाकी के मार्केट किस तरह से जा सकते हैं। बाकी के स्टॉक किस तरह से मूव कर सकते हैं। डेफिनेटली आप इन दोनों का सैंपल ले करके दूसरे स्टॉक का एनालिसिस कर सकते हैं कि आज के दिन वो स्टॉक किस तरह मूवमेंट करेगा, किस डायरेक्शन में है। तो आपको अपनी एनालिसिस खुद करनी है दूसरे स्टॉक का। सो आप बस इससे सैंपल ले सकते हैं एंड बस आप देख सकते हैं किस तरह से मैंने आपको सिर्फ रोड मैप बता दिया ऊपर ऊपर का कि हमारा इंडेक्स किस तरह से मूव कर रहा है। एंड अगर आपको इंडेक्स का मूवमेंट पता चलता है, इंडेक्स का डायरेक्शन पता चलता है, तो लगभग आपको दूसरे स्टॉक का मूवमेंट भी पता रहता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा एंड ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। इस तरह से अगर हमारी एनालिसिस वीडियो आपको हेल्प करती है, डेफिनेटली यू कैन सब्सक्राइब our channel so that you can get new video and new informative video we can provide you always, and सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फॉर हियरिंग एंड थैंक यू सो मच।